So hey guys, welcome back again to the new video of the fantastic Python programming। पिछले वीडियो में जो कुछ भी रहा था आज इस वीडियो में कवर होने वाला है। मैंने आपको बताया था, देखो एड में नहीं क्या एक छोटा सा ट्विस्ट छोड़ के जाता हूँ हमेशा। मैंने आपको बताया था अगले वीडियो में इनिशियलाइजेशन जो इनिट है उसको कैसे इस्तेमाल करना है। मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा, क्योंकि पिछले वीडियो का जो एंड था वो इस वीडियो का शुरुआत है। अब आगे का तो देखना है ना, हमें एडवांस देखना है। तो चाहे पिछली कितनी वीडियो देख लो, अगर आपको ये आता नहीं है, मतलब अगर आपको इनिशियलाइजेशन ही पता नहीं क्या है तो आपको कुछ नहीं पता है। मैं 10 मिनट के अंदर या फिर ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट का आपका समय लूंगा, जिसमें आपको एकदम मैं क्रिस्टल क्लियर करके दे दूंगा कि ये इनिशियलाइजेशन क्या होता है और कैसे हम वैल्यू को पास कर सकते हैं। अभी आपको बोलते वक्त नहीं समझेगा, मैं आपको डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। मैं डायरेक्ट आपको जुपिटर नोटबुक पे लेके चलता हूँ। सो देखो गाइस, वो दिखाने से पहले नहीं कि आपको एक छोटी सी बात बोल देता हूँ मैं। हमने ट्राई एक्सेप्ट तो बहुत सारे देखे हैं, बहुत सारे हमने एग्जांपल लिए, हमने जीरो डिवीजन एरर लिया, हमने वैल्यू एरर लिया, लेकिन उसका रियल लाइफ में एप्लीकेशन नहीं देखा। यानी उसको कैसे सॉल्व किया जाए, उसको किसके अंदर इस्तेमाल किया जाए, वो अभी मैं आपको एकदम छोटे भाषा में, अभी आपको थोड़े से छोटे में आपको मैं बताऊंगा। ये देखो, अभी तक हम क्या करते आए थे, ट्राई लिखते थे, यहाँ पे कुछ कोड लिखते थे जिसमें हम कोई भी एरर आ जाता था और यहाँ पे एक्सेप्ट ब्लॉक लिखते थे। यहाँ पे जो भी एरर है उसका नाम लिखते थे और यहाँ पे जो भी हमको प्रिंट कराना था वो हम लिख देते थे। अब इसको फंक्शन में कैसे इस्तेमाल किया जाए, यूजर डिफाइंड फंक्शन में कैसे इस्तेमाल किया जाए, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एकदम शॉर्टली बताता हूँ। देखो, डेफ नाम से हमारा फंक्शन शुरू होता है। मान लो जीरो डिवीजन एरर ही करता हूं मैं। इंटीजर इंटीजर इनपुट एंटर द न्यूमरेटर। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, बस जस्ट अ सेकेंड। और ये डिनोमिनेटर, और यूजर को बताने के लिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। अब एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन जो कि न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर रहेगा, और इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, ट्राई ब्लॉक लगाना पड़ेगा मुझे। ओके ओके, यानी मुझे यहाँ करना पड़ेगा ट्राई ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक यहाँ करता हूं मैं, और अगर ये सब कुछ सही है तो प्रिंट कर दो क्वेश्चन को, और अगर इसमें से कुछ गलत आ जाए यहाँ पे मेरे को इंडेंटेशन देना पड़ेगा। एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर, और प्रिंट कर देता हूं मैं जीरो डिवीजन एरर। ठीक है, अच्छा, डिवाइड को तो मैंने कॉल ही नहीं किया, फंक्शन था ना तो फंक्शन को मैंने कॉल ही नहीं किया। देखो, ऐसे हम फंक्शन में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं आपको पिछले 2 वीडियो से बताने का सोच रहा था, लेकिन मैं फॉरगेट हो जा रहा था, वो मेरे दिमाग से निकल जा रहा था कॉन्सेप्ट। तो चलो अभी आपको बताता हूँ। एंटर द न्यूमरेटर 12, एंटर द डिनोमिनेटर 0। सो देखो, वही बिल्कुल सेम था, बस हमने इस बार इसको फंक्शन में इस्तेमाल किया है। सो आप ऐसा मत सोचो कि ये जो ट्राई एंड एरर है, ट्राई एंड एक्सेप्ट हैंडलिंग है, ये अकेले में इस्तेमाल की जाती है। इसको ज्यादा फंक्शंस में इस्तेमाल किया जाता है, क्लासेस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, इनहेरिटेंस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। और इस्तेमाल कैसे किया जाता है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट होता है, बस फर्क इतना होता है कि उस पर फंक्शन आ जाता है। बाकी नीचे जो सिंटेक्स है, जो लॉजिक है, वो आपके अनुसार होता है। अभी देखो, यूजर डिफाइन एरर कैसे डालना है, कैसे दिखाना है, ये हमारा चल रहा था। पिछले वीडियो के एंड में मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट छोड़ दिया था जो कि आगे बहुत बड़ा होने वाला है, जिसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। अब ये इनिशियलाइजेशन क्या होता है, इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं, अब हम थोड़ा पीछे मुड़ के देखें, अब हम थोड़ा पीछे जाए पास्ट में। तो हम क्या करते थे, क्लास बनाते थे नंबर नाम से, उसको यहाँ पे कोई नंबर इनिशियलाइज करते थे। ठीक है, ऐसे उसको इनिशियलाइजेशन करते थे।
ठीक उसी तरीके से ये इनिशियलाइजेशन आप इसमें भी कर सकते हो, एक्सेप्शन हैंडलिंग में। अब वो कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, 10 आपको पता है कि ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को मैंने n में स्टोर कर दिया है। अब जैसे कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बनता है वैसे कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। अब अगर इसको मैं आपको इसके नजरिए से बताऊं एक्सेप्शन हैंडलिंग के, तो वो कुछ इस प्रकार है। देखो मैं क्या करता हूँ, एक क्लास बनाता हूँ जिसको रखता हूँ एरर, और ये एक्सेप्शन है इसलिए मैं यहाँ पे रखता हूँ इसको एक्सेप्शन। सेल्फ तो पहली वैल्यू मेरे को देनी पड़ेगी, और यहाँ पे देता हूँ मैं वैल्यू, सेल्फ डॉट वैल्यू इक्वल टू वैल्यू, सेल्फ डॉट वैल्यू इक्वल टू वैल्यू। यहाँ पे करता हूँ ट्राई, और यहाँ पे देता हूँ एरर, यहाँ पे 10 वैल्यू देता हूँ। और मेरे को यहाँ पे रेज भी करना पड़ेगा, यानी उस एरर को मुझे बुलाना भी पड़ेगा, उठाना भी पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ये कर लिया, और उसके बाद में एक्सेप्ट 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 एरर, प्रिंट एरर इज हैपन, एरर इज हैपन, मतलब एरर आ चुका है। ओके ठीक है। सो देखो एकदम सादी सी बात है। ये कैसा कोड हुआ, आप देखो ट्राई ब्लॉक आया, मैंने रेस किया किसको, एरर ऑफ 10 को। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ये जो है ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। और जैसे मैंने इस ऑब्जेक्ट को कॉल किया वैसे ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, ठीक उसी प्रकार जैसे ये हुआ था। अब नंबर पैरेंथेसिस में 10 दिया तो ये कॉल होता है, ठीक उसी तरीके से एरर पैरेंथेसिस में 10 दिया तो ये कॉल होगा। अगर आप चाहते हो कि ये 10 की वैल्यू आपकी प्रिंट हो, सो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपने ये पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को कैसे n में स्टोर किया था, ठीक उसी प्रकार आपको यहाँ पे इसको e में स्टोर करना पड़ेगा, एस ई। और अब यहाँ पे e लगा दो, e, ये देखो एरर इज हैपन 10, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं यहाँ पे अगर ये करता था गाइस, n करता था, तो n के जगह पे मुझे ये मिलता था, n के जगह पे मुझे ये मिलता था। लेकिन जब मैंने यहाँ पे प्रिंट e किया, मतलब e तो किया ना मैंने, तो मेरे को 10 मिला। तो ये समझने के लिए आपको पिछले वीडियो में जाना पड़ेगा और वो कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। जब भी मैं यहाँ पे प्रिंट ई करता हूँ तो पाइथन ये नहीं सोचता है कि आपको ये प्रिंट कराना है। पाइथन ये सोचता है कि इस पैरेंथेसिस के अंदर आपने जो कुछ भी दिया है आपको उसे प्रिंट कराना है। अगर आप इसे प्रिंट कराना चाहते हो तो आपको रिप्रेजेंटेशन जो फंक्शन है उसको इन्वोक करना पड़ेगा। अगर आप चाहो तो यहाँ पे वैल्यू भी कर सकते हो, डॉट वैल्यू, यानी कि ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी वैल्यू है वो हमें दे दो। यहाँ पे भी हम वैसे ही तो करते थे नंबर। सो देखो 10 आ जाता था, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 10। अगर मैं वैल्यू को बदल दूं, मान लो 100 कर दूं, सो देखो यहाँ पे 100 आ जाएगा। सो ई करो या ई डॉट वैल्यू करो, वो सेम है, वो बिल्कुल सेम है। उससे आपको कोई गिला शिकवा नहीं है, उससे हमको कोई भी दिक्कत नहीं है। सो ये मुझे आपको बताना था। मुझे एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताना था। देखो होता क्या है गाइस, एक डेफिनेशन है बुक में जहां से मैंने ये सीखा है। वो डेफिनेशन ये है कि हम अगर यूजर डिफाइन एरर्स बना रहे हैं, जैसे ये जो एरर है ना, ये यूजर डिफाइन एरर है, इसको जितना हो सके सिंपल रखा जाता है। इसको जितना हो सकता है एकदम सिंपलिसिटी इसमें दी जाती है। इसमें यहाँ पे ऐसा भर भर के कोड नहीं लिखा जाता है जैसे हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में लिखा था, इनहेरिटेंस में लिखा था। इतना भर भर के कोड नहीं लिखा जाता है यहाँ पे। लेकिन फिर भी आपको एज अ गुड प्रोग्रामर पता रहे, देखो आपको पता रहे एज अ गुड प्रोग्रामर कि क्या होता है और कैसे होता है, बस इसका नॉलेज प्रदान करने के लिए मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। नो डाउट ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बस मेरा मतलब ये है कि ये जो हम इंस्ट्रक्शन करते हैं, ये इनिशियलाइजेशन करते हैं,
ये तभी करते हैं जब डीएसए की बारी आती है, ये तभी करते हैं जब हमको कोई डेवलपमेंट करनी होती है। अब अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि मान लो मैं यहाँ पे कोई फंक्शन बनाता हूँ जिसको मैं शो करता हूँ, शो आई एम अ फंक्शन, ठीक है, आई एम अ फंक्शन, ये शो नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया जो कि इस नंबर नाम की क्लास में था। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं, अगर मेरे को ये शो नाम का फंक्शन कॉल करना है और इसके अंदर जो कुछ भी लिखा है उसे मुझे परफॉर्म कराना है, सो कैसे कराएंगे? सो अगर आप मेरे जूने प्रोग्रामर हो, जूने से सीख रहे हो, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि ये क्लास आपने जिस भी ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करी थी, एन नाम के मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर उसको स्टोर किया था, उसका नाम लेके उस फंक्शन को कॉल करो जो आप करना चाहते हो। मैं कौन से फंक्शन को कॉल करना चाहता हूँ? शो। शो कौन से क्लास के अंदर है? नंबर। सो नंबर का ऑब्जेक्ट क्या है? एन। सो एन का नाम लेके मैं उस शो को कॉल करूंगा। ये बहुत ही बेसिक बात है और बहुत ही जूनी बात है जो हम बहुत पहले से सीखते आ रहे हैं। सो अभी उसको रिपीट करना टाइम वेस्ट होगा। सो ये देखो, प्रिंट करा, इसके लिए नन आया। अगर मैं प्रिंट नहीं करता था तो नन भी नहीं आता था। सो ठीक है, एन डॉट शो किया, सो आई एम अ फंक्शन आ गया। ठीक उसी तरीके से गाइस, ये क्लास है एरर, इसके अंदर इनिशियलाइजेशन को तो हमने देखा। मान लो इसके अंदर एक फंक्शन होता था, मैसेज और सेल, तो मुझे देना ही पड़ेगा प्रिंट यूजर डिफाइन एरर इज हैपन। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि मान लो ये एरर है, एक्सेप्शन क्लास है, मतलब हमारा यूजर डिफाइन एरर है, और अगर मुझे इस मैसेज को इन्वोक करना है, सो वो कैसे करेंगे? वो कैसे करेंगे ये अगर आपको जानना है, सो आपको थोड़ा सा, आप देखो मेरी बात ढंग से सुनो। मैंने क्या बताया आपको? ये जो है ये क्या है? आपके खुद के दिमाग से आंसर निकलेगा, बस मेरी इतनी सी बात आप समझ लो। देखो, ये जो मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको क्या बताया? यही क्या है? ये है ना? उसको मैंने किसके अंदर स्टोर किया है? एन के अंदर स्टोर किया है। और इसको मैंने किसके अंदर स्टोर किया है? ई के अंदर स्टोर किया है। मतलब जो ये ई है वो एन के बराबर हुआ। अब मैंने इसके अंदर जो है ये नंबर, ये जो नंबर नाम की क्लास है मेरी, इसको ऑब्जेक्ट मैंने एन को बनाया। अब उस एन का नाम लेके मैंने उस क्लास के अंदर जो मेथड था, जो फंक्शन था, उसको कुछ इस प्रकार कॉल किया है। सो कॉमन सेंस से मुझे बताओ कि इधर मुझे कैसे कॉल करना पड़ेगा? जाहिर सी बात है, मैंने आपको क्या बोला? जो ई है वो एन के बराबर है। सो ई डॉट, मुझे जो भी जिसको भी कॉल करना है उसको ऐसा करना पड़ेगा। ये देखो, ये एरर नाम की क्लास के अंदर मैसेज था और ये नंबर नाम की क्लास के अंदर शो था। ठीक है, अब नंबर नाम का जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो एन में स्टोर किया और कुछ इस प्रकार उस क्लास के मेथड को मैंने कॉल किया। तो मुझे बताओ, ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो मैंने ई में स्टोर किया, सो इस क्लास के अंदर जो कुछ भी मेथड है या फिर जो कुछ भी फंक्शन है, मैं कैसे कॉल करूंगा? कुछ इस प्रकार से कॉल करूंगा। सो ये देखो, नन आ गया। इधर भी नन इसलिए आया क्योंकि मैंने प्रिंट करा लिया था यहाँ पे। ये देखो, ये यूजर डिफाइन एरर इज हैपन, देख रहे हो? सो ऐसे हमको बुलाया जाता है, ऐसे हम करते हैं उसको कॉल। आज का वीडियो मेरे को सिर्फ आपको ये जो कंस्ट्रक्टर है ये बताना था और ये फंक्शन किसे कॉल होता है बस वो आपको बताने का था। अगर मैं आपको एकदम शॉर्ट समरी दूं इस वीडियो की, एकदम शॉर्ट समरी दूं, एकदम 2 मिनट के अंदर देता हूं मैं आपको, एकदम 2 मिनट के अंदर। देखो गाइस, अगर आप आगे डीएसए में जाते हो, अगर आप एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग अगर आप करते हो, आगे आप करते हो नहीं, आप करने वाले हो, मैं इसी चैनल पे एकदम एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ आगे फ्यूचर में।
मान लो आपको एक क्लास बनानी पड़ी और आपको उस एरर का नाम देना पड़ा माय एरर। ठीक है, आपको उस एरर को कुछ नाम देना पड़ा माय एरर। अब आपको इधर कंस्ट्रक्टर लगाना पड़ा। और आपको इसके अंदर एक मेथड देना पड़ा। मेथड क्या था? मान लो शो मेथड था। माय नेम इज, माय नेम इज क्या बोलूं? माय एरर। ठीक है, अब रेस करो, किसको रेस करो? माय एरर को। अब आपसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि मुझे बताओ, अगर मैं 10 पास करूं यहाँ पे, एक्सेप्ट माय एरर एस एम ई, एम ई यानी कि क्या? माय एरर। और एम ई डॉट अगर मैं मैसेज करूं, एम ई डॉट मान लो शो करूं, तो क्या होगा देखो। और यहाँ पे मैं प्रिंट कराता हूं, प्रिंट, प्रिंट आप एम ई कराओ या फिर प्रिंट आप एम ई डॉट, जो भी आपको कराना है वो कराओ, वैल्यू तो 10 ही आने वाली इसकी। ये दोनों जगह क्या होने वाला है? 10 ही आने वाला है। मैं आपको रन करके दिखाता हूं, देखो क्या एरर है। एरर देखते हैं, माय एरर इज नॉट डिफाइंड। एम ई कैसे हो गया ये? माय एरर इज नॉट डिफाइंड, ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक्सेप्शन तो हमने बराबर दिया है, एक्सेप्शन की स्पेलिंग भी बराबर है। अच्छा तो देखो गलती नहीं की, यहाँ पे हो गई थी। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया था? ट्रिपल आर दे दिए थे। देखो ट्रिपल आर दे दिया था, देखो ये देखो। अब मैं आपको लास्ट बार डिबगिंग समझा रहा हूँ, एकदम लास्ट बार। लास्ट बार देख लो इस वीडियो को, लास्ट बार अच्छी से ध्यान करके करो। कंट्रोल यहाँ पे आता है, हम बुलाते हैं किसको? माय एरर को, और उसमें पास करते हैं वैल्यू 10। अब ये जो कुछ भी है, ये कोई सादा एरर नहीं है, ये कोई क्लास नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक उसी प्रकार जैसे नंबर के पैरेंथेसिस में 10 था। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट को बुलाया जाता है, जैसे ही हम कुछ इस प्रकार से करते हैं नंबर 10, सो ये नंबर नाम की क्लास में जो कुछ भी कंस्ट्रक्टर होता है गाइस, कंस्ट्रक्टर यानी कि इनिट, ये इनिट इसको कॉल हो जाता है, और जो भी वैल्यू आपने पास की है वो यहाँ पे स्टोर हो जाती है। ठीक है, अब आपने ये जो कुछ भी ऑब्जेक्ट था, जैसे आपने ये जो कुछ भी ऑब्जेक्ट था किसे एन में स्टोर कराया, ठीक उसी प्रकार ये जो माय एरर है, ये इसको आपने एम ई में स्टोर कराया। यानी कि जो ये एम ई है ये अब एन बन चुका है। मैं कंपैरिजन से आपको समझा रहा हूं, कंपैरिजन से। ये माय एरर पैरेंथेसिस 10 को आप नंबर पैरेंथेसिस 10 समझो, और ये जो एम ई है उसको आप एन समझो। ठीक है, अब जैसे अब आपको नंबर, नंबर नाम की क्लास के फंक्शन को इस्तेमाल करना होता था, तो आप क्या करते थे? जो भी ऑब्जेक्ट है उसको डॉट देके यहाँ पे फंक्शन का नाम देते थे, फंक्शन नेम, और आगे पैरेंथेसिस लगाते थे। ठीक उसी प्रकार मैंने यहाँ पे किया है। मैंने जिस भी ऑब्जेक्ट में उस ऑब्जेक्ट को स्टोर किया, मैंने जिस भी वेरिएबल में, एम ई एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर मैंने माय एरर को स्टोर किया जो कि एक ऑब्जेक्ट था, और इस वेरिएबल को कॉल करके मैंने उस फंक्शन को कॉल किया, उस मेथड को कॉल किया जो उस क्लास में थी। ये देखो शो, तो ये शो ने मेरे को क्या रिटर्न कर दिया? ये पूरा का पूरा वैल्यू जो मैंने उसको दिया था। अब देखो, अगर आप ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराते हो तो भी आपको 10 मिलेगा, और ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू करते हो तो भी आपको 10 मिलेगा। और ये एम ई में क्यों आपको 10 मिला, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है। सो गाइस यही था आज का वीडियो, बहुत ही बेसिक्स था। मैंने बेसिक चीज को बार बार आपको घुमा घुमा के समझाया है, ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके, ताकि आपको पता हो सके कि मैं, ताकि मैं आपको बता सकूं और क्लैरिटी दे सकूं। क्योंकि ये कोई आसान टॉपिक नहीं था, ये कोई हल्के में लेने वाला टॉपिक नहीं था। इस पे मैंने बार बार इसलिए प्रेशर डाल के बताया है आपको, क्योंकि एक चीज जब बार बार देखी जाती है और एक चीज को जब बार बार दोहराया जाता है ना, तो वो चीज हम भूलते नहीं है। और ये चीज अगर आप भूल जाते हो गाइस, तो मतलब तो कोई फायदा नहीं होगा फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग का।
दैट्स वाई मैंने इस पे इतना प्रेशर दिया और इतने रिपीटिव मोड में और लूप में आपको समझाया हो। ये वीडियो को यही खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्त जो भी पाइथन सीखना चाहते हैं उनके साथ ये पूरी की पूरी सीरीज शेयर करो। हम मिलते अगले वीडियो में जहाँ पे हम देखेंगे इनहेरिटेंस ऑन एक्सेप्शन हैंडलिंग। अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। तब तक के लिए बाय बाय।